हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कई दिन से क्लास नहीं हो रही थी, तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं। शुरू की 2 क्लासेस के आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स अवेलेबल कर दिए हैं। और ये जो अब तक क्लास हो रही है, 2 क्लास हो चुकी है, तीसरी आज क्लास है। इसके आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप लोग सभी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एनवीएस, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, आज ही इस चैनल पर आए हैं या इस वीडियो पर आए हैं, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन इस चैनल पर फ्री हो रही है। इस चैनल पर हम लोग इन सभी एग्जाम्स के टीजीटी और पीजीटी, इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। केवीएस टीजीटी में ये टॉपिक नहीं आता है, बाकी सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक से अप लेवल तक यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यूथ कंपटीशन टाइम्स, यूथ कंपटीशन, और कोई बुक मैं आपको नहीं कहूंगी, यूथ कंपटीशन टाइम्स मैथमेटिक्स की टीजीटी पीजीटी की बुक है। उस बुक के इंटीग्रेशन चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने प्लेलिस्ट में कराए हुए हैं, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो, या फिर कम्युनिटी टैब पर पोस्ट कर दूंगी चैनल पर ही, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका, अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 6395334546। सिर्फ व्हाट्सएप आप लोग कीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके कुछ भी आपको डिटेल जाननी हो आप जान सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं लाइव आती हूँ तो वहां पर भी आप पूछ सकते हो जब भी मैं लाइव आऊंगी। तो हमारा क्वेश्चन है आज का, आई इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन करना है 6x+7 अपॉन x-5 x-4 अंडर रूट में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि जो डिनोमिनेटर में ये जो चीज लिखी है वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। तो ये आएगा हमारा x² - 9x + 20, x-5 x-4 का मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये न्यूमरेटर 6x+7 हमें नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया जा सकता है, 6x+7 न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, दैट मीन्स x² - 9x + 20 प्लस कोई अदर कांस्टेंट b। तो ये 6x+7 इज इक्वल्स टू ए। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 9 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 0 प्लस b। अब दोनों साइड से इसको जरा अगर हम कंपेयर करते हैं तो 6x, x का कोफिशिएंट इधर 2a होगा, तो 2a इज इक्वल्स टू 6 आ जाता है, तो a इज इक्वल्स टू 3 आ जाता है। 7 इज इक्वल्स टू -9a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 7 इज इक्वल्स टू -9 इंटू ए प्लस बी। सॉल्व करने पर आएगा आपको 7 + 9 × 27 यानी 34 बी का वैल्यू। ए और बी अगर हमें मिल जाते हैं तो ए और बी हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें रख देते हैं 6x+7 इज इक्वल्स टू ए 2x - 9 प्लस बी इज इक्वल्स टू 34 था। ठीक, अब क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो था वो ये था, 6x+7 है, अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट x² - 9x + 20 लिख दो, या x-5 x-4 लिखो। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यहाँ भी अप्लाई कर देंगे, अंडर रूट में जो वैल्यू लिखी है x² - 9x + 20 वो लिखेंगे, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन dx/dx भी तो लगाना है, dx/ अंडर रूट में x² - 9x + 20। अब 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे बन गए हैं। अगर हम इस पोर्शन को देखते हैं तो इसमें डिनोमिनेटर को t मान लेते हैं, x² - 9x + 20 को अगर हम t मान लेते हैं तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, 9x का 9, dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम dt लिख दिया, 3 है ही, अपॉन में अंडर रूट में t, तो ये तो हमारा छोटा सा बन गया। प्लस अब ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा बड़ा मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा, उसको हम करते हैं साइड में। तो सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, 34 dx अंडर रूट में जो x² - 9x + 20 है। ठीक, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20। एक्स का कोफिशिएंट 9 है तो प्लस 9 का हाफ का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और यही चीज हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यह आएगा 34 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में चल रहा था ये चीज तो अंडर रूट ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2, प्लस 9/2 इसके साथ ले लेते हैं और जो ये बचा ये दोनों, इसको 20 प्लस 20 माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ये 34 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, अगर ये वाला पोर्शन हम लोग देखते हैं, ये वाला पोर्शन देखते हैं तो ये हमारा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर बन गया। प्लस इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 80 माइनस 81/4, दैट मीन्स माइनस 1/4, तो ये माइनस हो जाएगा। 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आया हमारा 34। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इस पोर्शन को x मान लेते हैं, कैपिटल X मान लो, और ये a हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में है। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था, इसका हमारा फॉर्मूला होता था लॉग, कैपिटल X की जगह पे है x माइनस 9/2 माइनस अंडर रूट में x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर या 1/4, ये चीज मतलब ये हमारा ये सॉल्व करके आया है। प्लस कांस्टेंट तो हर जगह चलता है। 34 लॉग, अब यहाँ पर x माइनस 9/2 माइनस, अब आप इस चीज को डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये जो पोर्शन था हमारा, ये अंडर रूट में ये यही चीज तो थी इतनी सी, भाई इस चीज को ही तो हमने बनाया था ये, तो इसको यही लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट, सॉल्व करना नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, ये सेकंड पार्ट। तो हम देख सकते हैं कि इस वाले का आंसर ये आया है और ये जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन था, इसका ये था, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन हो जाता है टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, दैट मीन्स 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1, 1/2 आएगा, तो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारा, ओ सॉरी 2 इंटू में आएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो फाइनल आंसर दिस प्लस दिस होगा, ये दोनों हो जाएगा हमारा इसका आंसर। प्लस कांस्टेंट तो हर जगह चलता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसमें क्या करना है, सेम वही पोर्शन, डिनोमिनेटर को अगर डिफरेंशिएट करते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो न्यूमरेटर नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर जो हमें दिया गया है उसको लिख करके, सॉरी तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a d ओवर डी एक्स 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a 4x का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस में b। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं, x का कोफिशिएंट 1 है और ये एक x का कोफिशिएंट माइनस 2a है, तो दोनों को अगर बराबर रख देते हैं तो a का वैल्यू हमें माइनस 1/2 मिल जाता है। ठीक, ऐसे ही ये 2 और इधर a इंटू 4 प्लस में b, कांस्टेंट दोनों साइड कंपेयर किया, 2 इज इक्वल्स टू 4, a का वैल्यू माइनस 1/2 प्लस b, 2 से कैंसिल हुआ, 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस b, तो b आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, a और b का जो वैल्यू आ गया है अब ये हम इस इक्वेशन में रखेंगे, x प्लस 2, a का वैल्यू माइनस 1/2, 4 माइनस 2x प्लस b का वैल्यू 4। ठीक, और डिनोमिनेटर इस जैसा क्वेश्चन यहाँ पे बना लेते हैं, तो क्या होगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से इंटू किया dx और क्वेश्चन मार्क, अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर से इंटू किया dx और क्वेश्चन मार्क,
dx अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर से ये किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, -1/2 डिफ्रेंशिएशन, ये जो है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम t मान लेते हैं, है ना। जैसे इसको 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं तो 4 माइनस 2x आएगा, dx इज इक्वल्स टू में dt आएगा। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो हमारा dt में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन में t रूट, तो -1/2, इसका इंटीग्रेशन आएगा t की पावर -1/2 + 1, और यही चीज़ सॉल्व करके कहाँ लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है, तो ये ऊपर आ जाएगा 2, तो -1 माइनस रूट टी आएगा आंसर, यानी ये आएगा हमारा -√4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आया है सिर्फ। अभी हम जो सेकंड वाला पार्ट है उसको भी जरा सॉल्व करके लिखते हैं कितना आएगा। सेकंड वाला पार्ट जो है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं अब सेकंड वाले पार्ट, फिर दोनों को बाद में ऐड कर देंगे क्योंकि बीच में प्लस लिखा है। तो 4 dx अपॉन अंडर रूट, यहाँ से पहले माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x आएगा, प्लस करेंगे x के कोफिशिएंट यानी 4 का आधा का स्क्वायर, और माइनस भी करेंगे यही चीज़, तो 4 dx अपॉन में अंडर रूट, ये चीज़ और ये मिल करके x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाता है, तो ये आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये चीज़ जो है, ठीक है, या फिर इसे 2 का स्क्वायर ही लिख लो, बाहर माइनस था। अब ये जो बाहर माइनस था, ये जो माइनस था इसके अंदर इंटू करते हैं, 4 dx अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 4 बाहर ही रहेगा, ये आएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई ए, तो ये इसी से कंपेयर होगा। x का मतलब यहाँ पर x प्लस समथिंग x माइनस समथिंग हो सकता है, बट इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है, साइन इनवर्स x बाई ए, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो दोनों आंसर्स को ऐड कर देंगे, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है, दोनों को जैसे ही ऐड कर देंगे फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ अलग टाइप है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा है कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, अगर ऐसा है तो इसको हम लिखते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। जब भी कभी ऐसा पार्ट मिलेगा, नीचे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, नीचे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए दो, ऊपर पी एक्स प्लस क्यू है, नीचे अगर 2 डिग्री है तो ऊपर 1 डिग्री है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, एक्स के इंटू एक्स से करोगे 2 डिग्री, ऊपर एक्स की पावर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 1 डिग्री अगर है, तो ऐसे केस में इस तरीके से किया जा सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरा पैटर्न हमारा क्या है, दूसरा पैटर्न है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बी का होल स्क्वायर नीचे टोटल 3 है, अब एक्स माइनस है, एक्स माइनस बी नीचे 3 है, तो ये आएगा हमारा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस में बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस में सी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी होगा, एक ऐसा फैक्टर, ऐसा स्क्वायर वाला टर्म नीचे होगा, स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल एक ऐसा होगा, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा होगा डिनोमिनेटर में जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, तब ये चीज़ लगेगी। जब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा कुछ भी मिलेगा तब फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तब हम यहाँ पर बी एक्स प्लस सी लिख करके एक्स स्क्वायर प्लस बी इस तरीके से करके सॉल्व करते हैं।
तो तीनों ये पैटर्न है। इस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ये है। तो क्या है यहाँ पर देखा जाए, ऊपर पावर x की 1, नीचे x की पावर 2 आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री 2 है। तो ऐसे केस में जो फर्स्ट वाला हमने ये पढ़ा था ये हम अप्लाई करेंगे। अगर कभी भी नीचे दोनों लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो सिंपल, ज़्यादा नहीं सोचना है। सबसे पहले देखो, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 1 यहाँ है, 1 यहाँ, नीचे डिग्री 2 है। मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाली चीज़ बनेगी ना ये, तो यानी नीचे डिग्री 2 है ऊपर डिग्री 1 है। जब भी कभी ऐसा होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सिर्फ इतना करना है, एक्स जो ये पोर्शन हमें दिया है, एक्स एक सेकेंड, हाँ, चल क्यों नहीं रहा, जो हमें ये क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ये है क्वेश्चन, ये पूरा लिख लेना है। क्या करेंगे, दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ये और ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तो दोनों को डिनोमिनेटर में अलग अलग रखेंगे, ए और बी के। दोनों लीनियर होने चाहिए, ये याद रखना है, ठीक है, दोनों ही लीनियर होने चाहिए। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेकर के जरा सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेकर के अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a इंटू एक्स प्लस टू टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। इधर क्या है, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। तो ये, इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ बचता है एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, ये बचता है। अब इस इक्वेशन से हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आसान तरीका ये होता है कि एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर दो। एक बार किसी तरीके से ए को 0 बना देंगे, एक बार किसी तरीके से बी को 0 बना देंगे। तो ए को 0 बनाने के लिए हम यहाँ पर x का वैल्यू -2 पुट कर देते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू -2, ये वाला पोर्शन 0 प्लस बी इंटू -2 प्लस 1। तो सॉल्व करने पर -2 इक्वल टू माइनस बी, दैट मीन्स b का वैल्यू 2 आएगा। तो b हमें मिल गया 2, b 2 मिल गया है। अब ऐसे ही हम a का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर b को 0 बनाने के लिए x की जगह 1 पुट कर देंगे, -1। तो x का जगह -1 रखा तो a इंटू -1 प्लस 2, और b का वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो -1 इक्वल टू a आएगा। a का वैल्यू -1, a और b का जो भी वैल्यू हमें यहाँ पर मिलता है वो हम वापस इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू कितना है, -1 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा। नहीं सॉरी, इस इक्वेशन में पुट नहीं करते हैं, ये जो है इसमें पुट करना है, ठीक है। तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डी एक्स इंटीग्रेशन, ये लगा देंगे। ए की जगह पे -1 रखेंगे, अपॉन में एक्स प्लस वन डी एक्स इंटीग्रेशन, बी की जगह पे 2 रखेंगे, एक्स प्लस टू डी एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करें अगर, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो माइनस बाहर, 1/x प्लस वन, एक्स प्लस वन हो या एक्स हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स के साथ कुछ जुड़ रखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log x प्लस वन, प्लस में 2 log x प्लस टू। ठीक है, अब क्या हो सकता है, इसे और सॉल्व करना हो, ये 2 जो है यहाँ पर स्क्वायर में जा सकता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा log माइनस एक्स प्लस वन प्लस log एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो log एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ऊपर अपॉन एक्स प्लस वन,
प्लस में कांस्टेंट, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाइए, लॉग ए माइनस लॉग बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/x² - 9 dx। इस क्वेश्चन को करना है। x² - 9 को अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा नहीं है जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। x² - 9 ऐसा नहीं है जिसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है। x² - 9 फैक्टराइज हो सकता है, तो पहले इसे हम लीनियर फैक्टर्स में चेंज कर लेंगे, ठीक है। पहले हम इसको क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर्स में चेंज कर लेंगे। x² - 9 को पहले हम लीनियर फैक्टर्स में चेंज कर लेंगे। जब नहीं चेंज कर पाएंगे तो जो हमने थर्ड वाला पैटर्न पढ़ा था, ये वाला थर्ड वाला जो पैटर्न है ये वाला, तो हम ये अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइज हो जाएगा। तो फैक्टराइज हो जाएगा तो ये क्वेश्चन फर्स्ट वाले की तरह ही बनेगा। तो यानी इसको लिख सकते हैं 1/(x-3) x+3 × x-3 dx, ठीक। तो इसमें क्या होगा, या फिर इसको हम ऐसे करके भी कर सकते हैं, और इससे बेस्ट तो हमने ये चीज पढ़ी थी 1/(x² - a²। कितना होता था इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते थे, इसका होता था हमारा 1/2a log x-a/x+a। तो ये चीज हम इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, तो आएगा 1/2, ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, a² और 9 को कंपेयर करोगे a3 होगा, तो यहाँ पे आएगा log x-3/x+3। क्वेश्चन यही खत्म। ये चीज हमको करने की नीड नहीं है इस क्वेश्चन में, ये ऐसे होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले ही हमें ध्यान आ जाएगा इसका पैटर्न ये वाला है। अगर इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 3x-1 x-1 x-2 अब हमारे पास तीन फैक्टर्स है बट तीनों लीनियर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक लीनियर फैक्टर्स नीचे चल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे डिग्री 3 आएगी, ऊपर डिग्री 1 आएगी। ऊपर की डिग्री हमेशा नीचे की डिग्री से कम होनी चाहिए और नीचे सारे लीनियर होने चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमें ये दिया है क्वेश्चन, उसको हम लिखेंगे x-1 x-2 x-3 इज इक्वल्स टू a/(x-1) b/(x-2) c/(x-3), ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो 3x-1 इधर, ए के साथ कौन कौन आएगा एलसीएम लेने पर, x-2 और x-3। बी के साथ में कौन आएगा, x-1 और x-3। सी के साथ में कौन आएगा, x-1 और x-2, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर होगा वो एलसीएम लेने पर कट जाएगा। डिनोमिनेटर एलसीएम लेने पर कट जाता है, तो वो एक स्टेप मैंने कम किया है। तो अब हमें इसमें से एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की जगह पे 2 रखो, 2 रखने पर ये वाला पोर्शन गायब, ये वाला पोर्शन गायब, बी वाला पोर्शन बचेगा। तो यहाँ 2 रखेंगे तो 6-1 इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा 2 रखने पर, b इंटू 2-1 2-3 दैट मीन्स -1। तो b इज इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। तो b का वैल्यू जो आया है ये 5 माइनस का यहाँ रखेंगे वापस, ठीक। अब हमें क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू निकालने के लिए इसको बचाना है। इसको बचाना है तो 1 रखो ये 0, 1 रखो ये 0। 1 रखने पर ये आ जाएगा हमारा 2 इज इक्वल्स टू, 1 रखने पर a इंटू -1 ये -2। तो a का वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। a हमारे पास 1 आ जाएगा। a अगर 1 आता है तो यहाँ पर हम a1 रख देंगे। अब सी को बचाना है, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, x-3। तो 3 रख दो, 3 रखने पर ये कितना आएगा 8, और 3 रखने पर सी वाला पोर्शन कितना आएगा, c3-1 3-2। तो यानी 2c इज इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स c4 आएगा। c4 आएगा तो c का वैल्यू 4 हम यहाँ पे रखेंगे।
बाकी ये जो पोर्शन था इसका अब कोई काम नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं। अब इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx। अब इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो ये x-1/(x-1) का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर log x-1 माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x-2 माइनस प्लस 4 log x-3। ये हो गया इंटीग्रेशन करने पर। अब यहाँ पर इसे चाहो और भी सॉल्व किया जा सकता है। आंसर पे डिपेंड करता है कि आंसर हमको कैसा बनाना है। अदरवाइज ये जो 5 है ये यहाँ चला जाएगा पावर में, तो ये आएगा log x-1 और ये 4 भी यहाँ चला जाएगा प्लस log x-3 का होल पावर 4 माइनस log x-2 का होल पावर 5। ठीक है, ये जो नोट्स है शायद उसमें छोटा मिस्टेक हो रखा है तो वो ध्यान देख लेना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है, माइनस माइनस कॉमन लगा करके लिखा हुआ है कुछ, बाकी आंसर इस तरीके से आएगा। लॉग ये वाला पोर्शन प्लस में है तो ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1 और x-3 का होल पावर 4 मल्टीप्लाई, ये माइनस में है तो x-2 का होल पावर 5। ये आंसर हो जाएगा। एक बार इसका आंसर आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ में शायद गलत लिखा हुआ है क्योंकि माइनस कॉमन लिख रखा है, माइनस कॉमन लेने का कोई मतलब नहीं है, तो नोट्स में करेक्शन कर लेना अपने आप। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। नोट्स में क्या है, ये x-1 नीचे लिख दिया गया है जो कि गलत हो गया है। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 dx। इस क्वेश्चन को आप जो पहला मेथड है जो हमने पढ़ा है उससे भी कर सकते हो, और जो ये मेथड है इसमें आपको ये देखना पड़ेगा वो वाला मेथड जो ऊपर हमने किया था वो तब अप्लाई करेंगे जब इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा अगर उसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है तब तो जो हमने पहले मेथड पढ़े थे पिछली क्लास में, मेथड जो पढ़ा था वो वाला हम अप्लाई करेंगे, और अगर फैक्टराइजेशन हो जाता है तो फिर इस मेथड से हम कर सकते हैं। इसको तो हम x+1 और x+2 करके लिख सकते हैं। x+1 x+2 दैट मीन्स क्वेश्चन हो जाएगा 2x अपॉन x+1 x+2 इज इक्वल्स टू a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर। ठीक, अब इसमें एलसीएम लेंगे तो 2x इक्वल्स टू a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला पोर्शन तो डिनोमिनेटर वाला दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा। इसमें एक बार x की वैल्यू -2 और एक बार x की वैल्यू -1 रखेंगे, जब रखेंगे तो a और b हमें मिल जाएगा, a और b रखने पर इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इन सभी में आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें न्यूमरेटर में डिग्री 1 थी और डिनोमिनेटर में डिग्री 1 से ज्यादा। मतलब जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर था, तो हमेशा न्यूमरेटर की डिग्री कम थी किससे, डिनोमिनेटर से। अब तक जो भी क्वेश्चन किए हैं उनमें न्यूमरेटर की डिग्री कम थी डिनोमिनेटर से, तो इस वजह से ऐसा कर रहे थे। कभी कभी क्या होगा, किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाएगी, तो वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाती है तो हमने क्या करना है, न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा होने पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। कभी भी न्यूमरेटर की डिग्री किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा मिलती है तो वहां पर हमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि क्वेश्चन देखा जाए, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x, ये है। तो इसमें क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो जब डिग्री ऊपर वाली नीचे वाली से कम रहे तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली डिग्री के बराबर हो जाए या बड़ी हो जाए तब प्रॉब्लम है। तब हमने क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो जो ये -2x स्क्वायर प्लस x है, इससे हम x स्क्वायर
इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, इस से अगर इसको डिवाइड करते हो तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो 1/2 मिलेगा, तो ये आएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी इंटू अब इससे करेंगे प्लस 1x/2, ये लिख दिया यहाँ पर अपॉन में, प्लस माइनस ये कैंसिल, अब ये हो जाएगा -x/2 प्लस 1, -x/2 प्लस इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं इस फॉर्मेट में कि रिमाइंडर अपॉन डिवीजर प्लस कोशेंट, ऐसे ही तो लिखा जाता है, ऐसे ही हमने इसको लिख लिया। अब ये लिख लिया है तो ये सॉल्व करना है। ठीक, इसमें क्या था, इंटीग्रेशन डीएक्स, इंटीग्रेशन डीएक्स, इसका तो इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो x/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन करने में अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर की डिग्री अब 1 हो चुकी है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो x 1/2 इंटू एक्स आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो I2 है इसको सॉल्व करते हैं। I2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो I2 हमारे पास है इंटीग्रेशन -x/2 प्लस 1 अपॉन √2x² प्लस x dx, अंडर रूट नहीं है। ठीक, तो इसको करने के लिए अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर को t अगर मान ले तो क्या न्यूमरेटर आएगा, डिनोमिनेटर को t मान करके न्यूमरेटर नहीं आएगा। तो फिर क्या, जो भी मेथड पढ़ा था, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ये a अपॉन, इसको फैक्टराइज करके कुछ लिखा हुआ था, क्या था, इसको फैक्टराइज करके x कॉमन लिया तो 1 - 2x बचेगा, तो a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 - 2x। मेन बात है ये चीज लीनियर फैक्टर होनी चाहिए, x-2 हो या x का कोई कोफिशिएंट 2 जैसे यहाँ पर लिखा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आएगा -x/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 - 2x प्लस b इंटू एक्स। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में ये भी आएगा, और जैसे इस पोर्शन को, इधर वाले पोर्शन को एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये चीज बचेगी। ठीक, अब x का वैल्यू हम यहाँ पे 1/2 रख लेते हैं। 1/2 रखने पर ये -1/4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए वाला पोर्शन 0 हो जाएगा प्लस b इंटू 1/2। तो यहाँ से b/2 इज इक्वल्स टू आएगा -3/4, 2 से कैंसिल 2, तो b की वैल्यू आएगी -3/2। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा b की वैल्यू, कहीं मिस्टेक ना हो। x की जगह पे 1/2 रखेंगे, 1/2 रखने पर ये तो इतना ही होगा। अच्छा, ये 1/2 1/2 1/4 प्लस 1 होगा, और इधर b/2 आएगा, तो ये कितना आएगा, 3/4 आएगा। ठीक है, हाँ, तो ये नोट्स में ये फिर गड़बड़ हो रखा है, 3/4, बी का वैल्यू कितना आएगा -3/2, तो ये -3/2 हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, ये -3/2 हम लोग यहाँ रख देंगे, तो -3/2। ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, बी एक्स की जगह पे 0, तो एक्स की जगह पे 0 रखने पर ए ही बचेगा, एक्स की जगह पे 0 रखने पर 1 बचेगा, तो इक्वल टू 1 मिलता है, तो ए की जगह पे हम 1 रख देते हैं। अब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन डीएक्स, इंटीग्रेशन डीएक्स, इंटीग्रेशन डीएक्स, तो कितना आएगा क्वेश्चन का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन log x -3/2 log 1 - 2x का इंटीग्रेशन, इस पोर्शन का इंटीग्रेशन 1 - 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा log 1 - 2x, और x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा -2, यहाँ इंटू करोगे तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, बस अब ये और ये ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, ये ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा।
थर्ड पैटर्न पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन पीछे किया वो इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो तो उसे प्लीज देख लेना। एक्स अपॉन ए अपॉन पहला लीनियर फैक्टर है। जब दूसरा फैक्टर हमें ऐसा मिल जाए जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको अगर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन को तो फैक्टर नहीं होगा, तब यहाँ पर बी एक्स प्लस सी लिख करके अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख देंगे। ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल्स टू एलसीएम लेने के बाद कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। ठीक, x की जगह पे यहाँ पे वन रखने पर ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो x की जगह पे वन इक्वल टू ए इंटू टू। ठीक है, तो a का वैल्यू 1/2 हमें मिल जाएगा, तो a की जगह पे हम 1/2 यहाँ पे रख देंगे। दिक्कत कहाँ आएगी कि इस पोर्शन को कैसे भी करके अब जीरो नहीं बनाया जा सकता। अगर हम जीरो नहीं बना सकते हैं तो इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हमें एक ही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या, इनटू करके देख लो पूरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस इसका भी पूरा इनटू कर लो, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। अब कंपेयर करना हमारे ऊपर डिपेंड है, इधर कांस्टेंट क्या है, जीरो, इधर कांस्टेंट क्या है, ये और ये। तो ए माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो ए का वैल्यू 1/2 है, तो सी का वैल्यू कितना आएगा, सी का वैल्यू भी कितना आएगा 1/2। तो सी अगर हमारा 1/2 आ जाता है तो सी की जगह पे यहाँ पे हमने 1/2 रख दिया। बी हमें निकालना है, बी अगर हमें निकालना है तो कितना आएगा भाई, बी अगर हम निकालना चाहते हैं, बी अगर हम निकालना चाहते हैं तो बी निकालने के लिए इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है और ये है, तो जीरो इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए का वैल्यू 1/2 है, तो बी का वैल्यू कितना आएगा, -1/2। तो बी की जगह पे यहाँ रख देते हैं -1/2। अब जो नीचे वाला पोर्शन है इसका काम खत्म है, इसका काम खत्म हो गया। तो ये आएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस वन माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/2, यहाँ प्लस अलग रखो ये, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, कितना आ गया, ये तो हमारा I1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन और dx यहाँ अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी पूरे में अप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेशन और dx, है ना। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx। तो जो हमारा ये I1 है और ये जो I2 इनको सॉल्व करते हैं। I1 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन x माइनस वन डी एक्स, तो ये आएगा 1/2 लॉग x माइनस वन। I1 तो ये आ जाएगा। I2 हम लोग सॉल्व करते हैं, ये रहा I2। I2 अगर सॉल्व करते हैं तो -1/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस वन, अलग अलग करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ से इस 1/2 को भी हम यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब करने से क्या होगा, इसको t मानते हैं, तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt आएगा, x dx dt बाय 2 और -1/2 बाहर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन को t लिख दिया हमने।
तो ये आ जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t दैट मीन्स लॉग टी का वैल्यू कितना है x² + 1 ये आ गया। ठीक, और इसका क्या आएगा 1/2 tan इनवर्स x। अब ये जो तीनों पोर्शन आए हैं तीनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा क्योंकि हमें ऐड ही करना है। ठीक है, ऐड ही करना है। ये वाला I1 है, ये दोनों ऐड करके I2 है और बीच में प्लस ही है तो इन तीनों को ऐड ही करना है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। एक सेकेंड है। तो ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चंस आने ज़रूरी हैं क्योंकि एक आध क्वेश्चन जैसे ऊपर डिग्री ज़्यादा थी नीचे डिग्री कम थी या इक्वल थी तो ऐसा वाला क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इंटीग्रेशन x dx अपॉन x-1 का होल स्क्वायर x+2। तो यहाँ पर x अपॉन ये दे रखा है। इस बार क्या है इस चीज का होल स्क्वायर बना है तो इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। a अपॉन जो लीनियर फैक्टर है वो लिखा प्लस b अपॉन जिस फैक्टर की पावर 2 है उसे एक बार लिखो, उसको अब c अपॉन उसी को 2 बार लिख दो, है ना। ये जो चीज है एक पावर यहाँ और 2 पावर यहाँ, ताकि एलसीएम लेने पर डिनोमिनेटर में यही चीज बननी चाहिए। मेन चीज हमारी ये होती है कि डिनोमिनेटर में यही बन करके आए। x इज इक्वल्स टू a इंटू x-1 आएगा, x-1 का स्क्वायर आएगा। इसमें भी एलसीएम लेने में गलत किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या किया हमने x-1 का होल स्क्वायर आएगा भाई, प्लस नोट्स में गलत लिखा हुआ है ये x-1 और x+2 इतना आएगा प्लस c इंटू x+2 आएगा। एलसीएम लेने पर हमारा ये लाइन बनेगा, डिनोमिनेटर में दोनों तरफ सेम चीज बनेगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है x का वैल्यू 1 पुट करते हैं। जैसे ही 1 पुट करेंगे 1 इक्वल टू 0 + 0 + 3c, तो दैट मीन्स यहाँ पर c का वैल्यू तो 1/3 आ गया। ये काम हमारा बन गया। अब x का वैल्यू कितना पुट करते हैं हम लोग, x का वैल्यू 2 पुट करते हैं माइनस का 2 पुट करने पर -2 इक्वल टू a इंटू -3 का स्क्वायर आएगा b0 c0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 इक्वल टू 9a, a का वैल्यू -9/2 आ जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू इतना आ जाएगा। नोट्स में पूरा क्वेश्चन गलत हो रखा है क्योंकि यहाँ पर जो एलसीएम लिया है वो ही गलत कर दिया है। यहाँ पर इसके साथ x-1 का होल स्क्वायर आना था, x-1 लिखा गया है सिर्फ, और x+2 तो ऊपर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो नोट्स में से नहीं देखना, इसको इसमें से देख लेना। और अगर हम x का वैल्यू 1 और -2 इसके अलावा तो कुछ हम रख नहीं सकते, तो तीसरा वैल्यू निकालने के लिए c का वैल्यू निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो इधर x है a इंटू x² -2x + 1 प्लस b x² -2 + 2x -x -2 प्लस c x+2। कंपेयर कर लेते हैं, हमें c निकालना है। कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, c निकालने के लिए इधर x² का कोफिशिएंट 0 इज इक्वल्स टू x² का कोफिशिएंट, और ये a + b इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। a + b 0 आएगा, तो a + b अगर 0 आ रहा है तो a का वैल्यू -9/2 है तो b का वैल्यू 9/2 आएगा। ठीक, तो b का वैल्यू 9/2। अब a b c का जो भी वैल्यूज आए हैं वो इसमें रख देते हैं। a का वैल्यू 9/2, a का वैल्यू -9/2, b का वैल्यू 9/2, c का वैल्यू 1/3। तो ये अब हमारे पास इसमें रखने के बाद ये क्वेश्चन अब यहीं से सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन dx।
इंटीग्रेशन डीएक्स, इंटीग्रेशन डीएक्स, इंटीग्रेशन डीएक्स, ये अप्लाई कर देना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है। इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -9/2 log x प्लस 2। 1/x का क्या होता है, log x होता है, तो x के साथ x प्लस 2 जुड़ा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 9/2, इस वाले पोर्शन का क्या आएगा, log x माइनस 1, तो log x माइनस 1 प्लस 1/3, इसका क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अगर हम x माइनस 1 का होल का स्क्वायर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या है, x की पावर n के फॉर्मूले में, तो ये आएगा x माइनस 1 की होल पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो ये आंसर हमारा फाइनल इसका हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लेना, ठीक है। अब ये सारे टाइप मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिए, इसके बाद आप लोग ये क्वेश्चंस खुद ट्राई करें। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 3x माइनस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। इसको करने के लिए आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो 3x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस 1, माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में से x माइनस 1 कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर 3x माइनस 5। अब ये जो डिनोमिनेटर में है इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। तो यहाँ से कह सकते हो कि ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या, इसको कैसे लिखेंगे, 3x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन सबसे पहले लीनियर फैक्टर जो कि x प्लस 1 है, प्लस b अपॉन जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है उसकी एक पावर के साथ c अपॉन एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर 2। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3, इसको अगर सॉल्व करना है, यहाँ पर इससे घबराना नहीं है कि ये 2x प्लस 3 रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को तो x प्लस 1 एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, और 2x प्लस 3 तीनों कैसे हैं, लीनियर फैक्टर हैं। तीनों अगर लीनियर फैक्टर हैं, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 सी अपॉन 2x प्लस 3। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको पीडीएफ में इनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे कंप्लीट। ये इसको अगर करना है तो इसको कैसे लिखेंगे, 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x प्लस 2 एक्स माइनस 2। बस तीनों लीनियर है तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1, ये हम इसको कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद ये जो पीडीएफ होगी टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास के बाद शेयर कर दी जाएगी। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। यहाँ पे देख सकते हो कि जो ऊपर पावर है वो 3 है और नीचे पावर 2 है। यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री 2 है, तो ऊपर डिग्री अगर ज़्यादा हो जाती है तो एक ही ऑप्शन बचता है डिवाइड करने वाला। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स क्यूब प्लस 1 को हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को डिवाइड किया एक्स आया, ये हो गया एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन में माइनस प्लस, तो 2x प्लस 1 ये बचा हमारे पास। तो इसको अब हम लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 dx। सॉरी, यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा ना, ये आएगा इंटीग्रेशन dx। तो x का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये करना है हमें सॉल्व। इसको हम जो भी दिमाग में आए तरीका वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा I2 है, इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1,
प्लस 1/x² -1 ऐसे करके हमने लिख लिया। ठीक है, तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए x² -1 को हमने t मान लिया। 2x इज इक्वल्स टू 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये आएगा dt बाय t इंटीग्रेशन प्लस 1/x² -1 का हो जाएगा हमारा इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 1/2 log x माइनस 1/x+1। ये कैसे हुआ? फॉर्मूला लगाया है इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx का। क्या होता है? 1/2a, a² का वैल्यू 1 है यहाँ पर, log x+a/x-a होता है। ठीक है, ये अप्लाई किया है। और बाकी इसको कैसे होगा? ये आ जाएगा log t का वैल्यू कितना है? x² -1। अब क्या करना है फाइनल आंसर के लिए? इसको और इसको तो ऐड करके लिखेंगे। भाई इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये ऐड कर दो और x²/2 और ऐड कर दो तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 माइनस sin x dx 2 माइनस sin x। अब यहाँ पर क्या है? 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स ये लिखा हुआ है, तो sin x को t मान लेते हैं जरा। तो जैसे ही हम sin x को t मानते हैं तो ये आएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये आएगा ऊपर वाला पोर्शन तो dt में कन्वर्ट, नीचे 1 माइनस टी 2 माइनस टी। अब ये क्वेश्चन सेम बन गया है लीनियर वाला, लीनियर फैक्टर नीचे है। इसको करने के लिए 1 अपॉन यहाँ 1 है 1 माइनस टी 2 माइनस टी दोनों को ऐसे कर लेते हैं इज इक्वल्स टू a अपॉन वन माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी। एलसीएम लेंगे 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी। डिनोमिनेटर में जो भी आएगा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर t का वैल्यू हम 1 रख देते हैं तो 1 इक्वल टू a आएगा। अब t का वैल्यू हम यहाँ पर 2 रख देते हैं तो 1 इक्वल टू ये आएगा। तो a और b दोनों 1 1 आ जाते हैं। 2 रखने पे ये -1 आएगा। a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -1। a का वैल्यू जब 1 आ रहा है हमारे पास तो a का वैल्यू हम 1 रखते हैं यहाँ पर और b का वैल्यू -1 रखते हैं यहाँ पर। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dt ये अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन आएगा फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन आएगा log 1 माइनस टी और t का जो कोफिशिएंट है वो नीचे -1 नीचे तो साइड में आएगा माइनस। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका आएगा log 2 माइनस टी तो t का कोफिशिएंट -1 तो ये हो जाएगा। और वापस t की जगह पे इसको पहले सॉल्व कर लो, ये आएगा log 2 माइनस टी माइनस log 1 माइनस टी तो log 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी। ठीक है, log 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लस में कांस्टेंट तो हमेशा लगाना ही है। एक और इम्पॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इजी बट ट्रिकी। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो करा रही हूँ वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन x² + 1 x² + 2 x² + 3 x² + 4 dx। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन x² में दिया हुआ है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, x² को y मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए x² की जगह y लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन
dx के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो ये चीज़ अभी हटा देते हैं क्योंकि हमें जो सॉल्व करना है बस वो सॉल्व कर लेते हैं। ये किया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये y² प्लस 3y प्लस 2 अपॉन y² प्लस 3 प्लस 4 7y प्लस 12 ये आएगा। ऊपर और नीचे डिग्री देखो सेम है, जब डिग्री सेम हो जाती है तो क्या करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड। तो y² प्लस में 7y प्लस 12 से इसको डिवाइड, ठीक है। तो y² से y² डिवाइड हुआ तो 1 आएगा पहले तो ये आएगा y² प्लस 7y प्लस 12 माइनस 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 4y माइनस 10, ठीक है। तो क्या आता है, रिमाइंडर प्लस कोशेंट अपॉन जिससे डिवाइड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये बन चुका है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वापस इसकी जगह एक्स, वाई की जगह x² रख करके तब इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ गड़बड़ लिख दिया ये, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ऐसे लिखना अपॉन y² प्लस 7y प्लस 12, यानी ये आएगा 1 माइनस 4y प्लस 10 अपॉन y² प्लस 7y प्लस 12, ठीक। 1 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जो होना है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में होना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dx चल रहा है। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो क्वेश्चन में भी तो x ही होना चाहिए, तो y जहां जहां लिखा है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वापस x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन x आने से पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज कर लो बिना x में चेंज किए। तो ये आएगा 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी 4y, ये तो इंटीग्रेशन dx ही है, इसका तो x हो जाएगा सीधा सीधा। मेन दिक्कत है इसकी, इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4y प्लस 10 अपॉन y² प्लस 7y प्लस 12 दिस इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4y प्लस 10 और जो ये 5² प्लस 7y प्लस 12 है इसको फैक्टराइज किया हुआ है पहले से ही, भाई फैक्टराइज को मल्टीप्लाई ही तो किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिखा गया था, इस बार उल्टा कर दिया है इसको सॉल्व करने के लिए। बस पीछे देखो लिखा हुआ है ये y+3 y+4 है ना, तो वही यहाँ पे किया है, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये लोग ये कर रहे हैं। अब ये जो आया है हमारे पास 4y+10 जो है ये, इसको a अपॉन y+3 b अपॉन y+4, दोनों लीनियर फैक्टर है ना, इस वजह से इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये आएगा 4y+10 इज इक्वल्स टू a इंटू y+4, एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे राइट हैंड साइड को तो ये कुछ अपने आप आ जाएगा। y+4 प्लस b इंटू y+3 डिनोमिनेटर से जो डिनोमिनेटर इधर बनेगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो y की वैल्यू यहाँ पर -4 रखते हैं, तो -4 रखने पे 16 आएगा, a वाला पार्ट 0 हो जाएगा, b वाला पार्ट -1, तो b की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करने पर 16, तो b की जगह पे हम 16 रख देते हैं। 4 चौक 16 प्लस 10, सॉरी b का वैल्यू कितना आएगा, ये -6 आएगा, तो b का वैल्यू हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में y की जगह पे -3 रख देते हैं, सॉल्व करने के लिए x² की जगह पे y लिखा गया है और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करने के लिए y की जगह पे वापस x² रखेंगे, -3 रख देते हैं, -3 रखने पर -12 प्लस 10 इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 4, तो a आएगा -2, a का वैल्यू -2, तो a का वैल्यू -2, ठीक। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx, तो x के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, तो इस पोर्शन को y की जगह x² तो लिखो पहले, तो y की जगह x² लिख के तब इंटीग्रेशन होगा, तो -2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx प्लस 6 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, -2 ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स बाय √3 और 1/√3। ये होता है ना 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए, किसका, इसका 1/x² प्लस a² का, प्लस 6 1/2 tan इनवर्स x/2 ये आएगा। तो ये अब हमने क्या करना है, बस इनको साथ में लिख देना है। इसका आंसर x आएगा, वही x के रिस्पेक्ट में 1 का, ये 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x ही आना है। ठीक है, बाकी जो पोर्शन बचा हुआ था ये वाला पोर्शन का इंटीग्रेशन पूरा हमारा ये आएगा, दोनों को जोड़ के लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, उसमें भी क्या करना है, x² को y या फिर t एज्यूम करके करना होगा। इंटीग्रेशन 2x dx अपॉन x² प्लस 1 x² प्लस 3, सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से करना होगा, नोट्स में सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और छोटा सा है बट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन 1/x x⁴ -1 dx। तो इंटीग्रेशन, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ x³ और यहाँ x³ से इंटू करना पड़ेगा, तो ये आएगा x³ अपॉन x⁴ x⁴ -1 dx। अब जो ये x⁴ है उसको हम t मान लेते हैं, तो 4x³ dx इज इक्वल्स टू dt बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 से इंटू इसको dt लिख दिया, तो dt/4 इंटीग्रेशन t(t-1), तो 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन 1/t(t-1), यानी ये आएगा a अपॉन, इस पोर्शन का करते हैं बस dt t के रिस्पेक्ट में ही। ठीक है, कितना आएगा 1/t(t-1) इज इक्वल्स टू a अपॉन t प्लस b अपॉन t-1। ठीक है, तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू t-1, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, t का वैल्यू 0 रखते हैं तो a का वैल्यू 1 आएगा, t का वैल्यू 1 रखेंगे तो b का वैल्यू भी 1 आएगा। a और b दोनों 1 1 मिल गए, यहाँ पर रख देते हैं, t के रिस्पेक्ट में ही सब चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, log t प्लस log t-1, है ना, t का वैल्यू x³ माना था, x⁴ माना था, तो ये आएगा log x⁴ प्लस log x⁴ -1। ठीक, तो ये आ जाएगा log x⁴ अपॉन x⁴ -1 प्लस कांस्टेंट, और 1/4 स्टार्टिंग में चल रहा था, ये 1/4 है ना ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट है और ट्रिकी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन लास्ट में जो कराए हैं इम्पॉर्टेंट है। ये दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, e⁻⁻x से ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो ऊपर e⁻⁻x आ जाएगा, नीचे 1 - e⁻⁻x आ जाएगा, तो जो 1 - e⁻⁻x है इसको t मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, माइनस e⁻⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻⁻x -x का डिफ्रेंशिएशन -1 और dx इज इक्वल्स टू dt। तो इंटीग्रेशन dt, ऊपर वाला पोर्शन हो जाता है dt और नीचे आ जाता है नीचे आ जाता है हमारे पास t ओनली, नीचे आ जाता है t, तो ये आएगा log t का मतलब क्या हुआ 1 - e⁻⁻x। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये 30 पेजेस की पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप एनवीएस केवीएस ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी दूसरे ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपका इंटीग्रेशन टॉपिक आता है, इस चैनल पर आपको पूरा इंटीग्रेशन का जो कराया जा रहा है पूरा आपको फ्री मिल जाएगा। कंपटीशन यूथ कंपटीशन वाला प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देख लेना। डेली तो आपको क्लास नहीं मिल पा रही है, लेकिन कभी कभी डेली होगा, कभी कभी बिजी होने की वजह से डेली नहीं होगा, तो ऐसा भी हो सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट ज़रूर कीजिएगा। तो बाकी कोई भी आपको क्वारी हो तो आप इस कॉन्टैक्ट पे या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं 6095334546। ठीक है, इस पर आप
लिख सकते हो अपना जो भी आपका क्वेरी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।